नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। विदेश में पढ़ने और कैरियर बनाने के इच्छुक बच्चों को कई तरह की खबरें मिल रही हैं। इन दिनों कई तरह की इमिग्रेशन से जुड़ी खबरें देखकर विदेश में रह रहे लोग भी चिंतित हैं और जो विदेश जाना चाहते हैं वे भी चिंतित हैं। कभी यूएसए से खबर आती है, कभी कनाडा से और कभी ऑस्ट्रेलिया से। इन हालातों में किस तरह से आप अफवाहों से बचें और किस तरह आप सही दिशा में बढ़ें और अपने कैरियर को एक नई दिशा दें। इस वक्त हम डेल्टा इमिग्रेशन कुरुक्षेत्र में मौजूद हैं। हमारे साथ डेल्टा इमिग्रेशन के संस्थापक ऑनर दिलजीत सिंह संधू मौजूद हैं। ये हमसे चर्चा करेंगे और हम इनसे चर्चा करेंगे कि आखिर बच्चों को क्या करना चाहिए। जो नया दौर है, नए दौर में विद्यार्थियों को अपने कैरियर से जुड़े किस तरह से फैसले लेने चाहिए। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप मेरे से जानना चाहते हो स्टूडेंट्स के बारे में जो विदेश जाना चाहते हैं या इमिग्रेंट्स जो जस्ट पहुंचना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स के बारे में मेरे से पूछोगे तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा। जो जस्ट पहुंचना चाहते हैं वहां पे उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि डेल्टा शुरू से जस्ट स्टूडेंट वीजा करता आ रहा है और एजुकेशन को प्रमोट करता आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेल्टा का बड़ा नाम है मार्केट में। सबसे पहले तो डेल्टा के विषय में बताइए। डेल्टा की कुरुक्षेत्र में ब्रांच है, उसके अलावा कहाँ कहाँ हम काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं? सो डेल्टा पिछले 10 साल से हम काम कर रहे हैं और कुरुक्षेत्र में पिछले 5 साल से हमारा ऑफिस है और बहुत सारे वीजा ऑलरेडी लगे हुए हैं। मेरा ख्याल बातें बताने से कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स बोलते हैं। तो आप हमारी इंस्टाग्राम पेज पे जाइए, आप मैं शेयर भी कर दूंगा। वहां पे हरियाणा में, पंजाब में कितने स्टूडेंट्स ने वीजे ले लिए हैं और बाहर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में जाकर स्टडी कर रहे हैं। आई थिंक वो देखने से रिजल्ट मालूम पड़ जाएगा कि डेल्टा ने पिछले 10 सालों में क्या किया है। संधू साहब, मेरा सवाल पेरेंट्स की तरफ से और बच्चों की तरफ से हैं जो विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं। आजकल कई तरह की खबरें आती हैं विदेश से, जिसको लेके उनके माथे पे पसीना आ जाता है। खबरें आती हैं कि ट्रंप ने सख्ती कर दी, उधर से खबरें आती हैं कि कनाडा भी सख्त हो गया है, ऑस्ट्रेलिया में भी माहौल पहले जैसा नहीं रहा। देखो, चेंजेस तो होते रहते हैं, हर कंट्री की पॉलिसी होती है, लेकिन हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो पॉलिसी चेंज होने का रीजन क्या है। आप देखो कितने स्टूडेंट्स कनाडा के, हरियाणा में गए हैं जिन्होंने टूरिस्ट वीजा लगवाया और वहां पे एयरपोर्ट पे जाके असाइलम डलवाई। नॉट ओनली हरियाणा, पंजाब से भी ऐसी चीजें हुई है। जब बड़े लेवल पे ऐसी चीजें होती है, जब प्राइवेट कॉलेज में जाते हो, वहां जाकर स्टडी नहीं करते हो, कॉलेज छोड़ के यूएस में चले जाते हो, तो कनाडा में ऐसे चैलेंजेस तो आएंगे। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टनेस तो करनी पड़ेगी। सेम आप यूएस की बात करते हो तो उन्होंने इलीगल जो माइग्रेशन है ना, उसको कंट्रोल किया है। उन्होंने कभी भी नहीं बोला कि स्टूडेंट नहीं आ सकता। हर स्टूडेंट का विदेश में जाना, स्टडी करना राइट है। प्रेजेंटली अगर आप मार्केट को देखोगे ना, हरियाणा मार्केट को देख लो, पंजाब मार्केट में देख लो, तो जहां पे जो मेजरली क्लाइंट आपके पास आता है ना, वो चाहते हैं कि हमें पहुंचा दो, चाहे उनके पास सिर्फ एक पासपोर्ट पड़ा हो। लेकिन अगर आप एजुकेशन वीजा पे जा रहे हो तो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि यूनिवर्सिटीज के प्रोटोकॉल होते हैं, कंट्रीज के प्रोटोकॉल होते हैं। आप एक जेन्युइन स्टूडेंट होने चाहिए सो दैट वहां जाकर आप स्टडी करो। अगर आप स्टडी नहीं करोगे, जो स्टडी वीजा के बेसिस पे आप वहां पहुंचना चाहते हो, तो गवर्नमेंट तो स्ट्रिक्टनेस करेगी ही करेगी। सो आई थिंक स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले क्या वो विदेश जाकर पढ़ने के लायक हैं। अगर विदेश जाकर पढ़ने के लायक हैं तो हर कंट्री इस टाइम पे भी एडमिशन दे रही है। जी सर, कई तरह की खबरें आई हैं बीच में कि विदेश से वापस डिपोर्ट किए जाते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? सर, विदेश से अगर कोई भी बच्चा डिपोर्ट किया जाता है तो कोई ना कोई रीजन तो होता है। ऐसा आपने कभी सुना है कि किसी के पास डॉक्यूमेंट जेन्युइन थे, हर चीज उसके पास थी, लीगल तरीके से वो गया, वो बंदा डिपोर्ट हो गया? कुरुक्षेत्र और हरियाणा की बात करें, काफी इमिग्रेशन कंपनियां जो है बड़े दावे करती हैं। कोई कहती है कि अगर वीजा रिफ्यूज हो गया 1 लाख दे देंगे, कोई कहता है 50,000 दे देंगे, कोई कहता है कि अगर किसी तरह से वीजा नहीं लगा तो हमारी जिम्मेदारी है। और डेल्टा भी बड़े दावे करता था पहले, अब भी दावे, अब क्या दावे हैं? हम पहले भी ये बोलते थे कि वीजा नहीं आएगा तो 21,000 दे देंगे। 2018 की बात है। बाद में लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 1 लाख दे देंगे, 2 लाख दे देंगे। मैं आप भी बोल देता हूँ मैं 5 लाख दे दूंगा, वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। लेकिन आपको एक चीज नोट करनी होगी, ये चीज लोग सिर्फ यूके स्टूडेंट वीजा में बोलते हैं, किसी और कंट्री में क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जो यूके का स्टूडेंट वीजा है ना, वो 70 पॉइंट पे आता है। अगर आप यूनिवर्सिटी आपको कास्ट लेटर दे देती है तो 50 पॉइंट उसके हो जाते हैं, 10 पॉइंट आपके इंग्लिश के होते हैं, 10 पॉइंट आपके फंड्स के होते हैं। अगर 70 पॉइंट आपके पूरे हैं तो कभी भी आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होता। तो कंसल्टेंट को मालूम होता है कि जो भी फाइल एम्बेसी में जाएगी तो उसका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा। अगर 1% वीजा रिफ्यूज होगा तो बच्चे को बोलोगे तेरे से इंटरव्यू नहीं दिया गया,
या तेरे फंड्स में कमी थी, अदरवाइज तो कोई वो रीजन ही है। तो जस्ट यही रीजन है, हर किसी को मालूम है फाइल एम्बेसी में जाएगी तो वीजा आ जाएगा, लेकिन आपको ये देखना होगा फाइल एम्बेसी तक पहुंचेगी कि नहीं। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास ऑफर लेटर है लेकिन आगे कोई एग्जिट ही नहीं है। उन्होंने ऑफर लेटर तो ले लिया, आगे उनको मालूम ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है कि नहीं, वो क्लियर कैसे करना है, या यूनिवर्सिटी में फीस कैसे पे करनी है, उसके बाद उनको कास्ट लेटर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आने वाले सितंबर इनटेक में वो जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। डेल्टा में आपको बेस्ट चीज क्या मिलती है कि हम उन्हीं स्टूडेंट्स को इनरोल करते हैं जिनका हमें मालूम है कि जो यूनिवर्सिटी की एडमिशन उनको मिल जाएगी, इनका कास्ट लेटर आ जाएगा, जो बच्चा अगर इंटरव्यू है तो क्लियर कर पाएगा, वो टाइमली वीजा लेके सितंबर इनटेक में, आने वाले सितंबर इनटेक में यूके जाकर अपने ड्रीम को, हर किसी का एक ड्रीम होता है तो वो ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। देखिए दिलजीत संधू ने किस तरह से जो वीजा रिफ्यूजल को लेकर दावे वादे किए जाते हैं, इनाम घोषित किया जाता है, उसकी सच्चाई बयान की। सर, डेल्टा का फ्यूचर प्लान क्या है? आगे बच्चों को कैसे आप क्या मैसेज देंगे पेरेंट्स के लिए, और बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि उन्हें अपनी फ्यूचर प्लानिंग में डेल्टा कहां कैसे किस तरह से सपोर्ट? डेल्टा ऑलवेज स्टूडेंट्स को प्रमोट करता है एंड ओनली स्टूडेंट वीजा को प्रमोट करता है। हम किसी भी तरीके का, हम गलत तरीके के स्टूडेंट को एंट्री करवाने को प्रमोट नहीं करते हैं। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स किसी भी विदेश की कंट्री में बाहर जाना चाहते हैं, किसी भी तरीके का कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं चाहते, पैसे भी वीजा लगने के बाद देना चाहते हैं, वो डेल्टा इमिग्रेशन में आ सकते हैं। 16 जून को हम कुरुक्षेत्र में सोमवार को जहां पे एक इवेंट कर रहे हैं, जहां पे मल्टीपल कंट्रीज का कोई भी बच्चा हमारे पास आ सकता है, अपनी असेसमेंट ले सकता है और आने वाले इंटेक्स में अप्लाई करके बाहर जा सकता है। अब 5 साल से मीडिया कवर कर रही हो, आपको मालूम होगा कभी भी एक भी आपने डेल्टा के बारे में नेगेटिव न्यूज नहीं सुनी होगी कि डेल्टा ने किसी से पैसा ले लिया या किसी भी तरीके का गलत किया, क्योंकि हम कोई भी पैसा एडवांस में चार्ज ही नहीं करते और उन्हीं बच्चों को इनरोल कर रहे हैं जो हमें मालूम है कि हो जाएगा। जब आप कोई एडवांस नहीं लेते हो ना, तो आपके माइंड में कोई लालच नहीं होता। अगर आप 20, 25, 30 हजार एडवांस ले रहे हो तो फिर क्या होता है कि चलो बच्चा क्या नहीं भी होगा, मेरी पैसे तो मेरी पॉकेट में आ गए। सो डेल्टा की शुरू से पॉलिसी है कि डेल्टा उस दिन पैसे लेता है जिस दिन वीजा लग जाएगा। सो जो भी स्टूडेंट्स बाहर विदेश में जाकर स्टडी करना चाहते हैं, 16 जून को हमारे इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट है, किसी भी तरीके का कोई भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है और आने वाले इनटेक में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो यूके जाना चाहते हैं, विदाउट आर्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं या लोएस्ट पीटी के साथ अप्लाई करना चाहते हैं। कभी कभार बच्चों का ओवरऑल पीटी 54 होता है, ईच 51 होता है, वो यूके जाकर स्टडी करना चाहते हैं पीजी प्रोग्राम्स में। उन सभी बच्चों को हम हेल्प कर रहे हैं। मोरओवर आपको बताता हूं, बहुत सारे हरियाणा में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग की है। अब फ्यूचर सोच रहे क्या होगा। आई थिंक बच्चों को मालूम भी नहीं है, 1 साल का प्रोग्राम होता है। अगर वो यूके में आकर कर लेते हो ना जाकर, तो आपको डायरेक्ट नर्स किसी भी हॉस्पिटल में वहां पे आप लग सकते हो। ऐसे प्रोग्राम्स पे फोकस करना चाहिए। अगर किसी ने जहां पे टीचर का प्रोग्राम किया है, टीचर बनना उसका ड्रीम है, नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा, तो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में ऐसे प्रोग्राम्स है। 1 साल का प्रोग्राम करने के बाद यूके के उन्हीं सरकारी स्कूल्स में आप टीचर लग सकते हो। तो इन प्रोग्राम्स की तरफ फोकस करना चाहिए। 16 जून की डेट टाइम क्या है? 16 जून को 10 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारी टीम जहां पे अवेलेबल रहेगी। स्टूडेंट्स, पेरेंट्स आ सकते हैं और अपनी फाइल के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप भी विदेश में कैरियर बनाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, परिवार, देश, समाज में कुछ करना चाहते हैं, नाम रोशन करना चाहते हैं, तो 16 जून को डेल्टा इमिग्रेशन आपको आपके भविष्य से जुड़ी सही जानकारी देगा, आपका मार्गदर्शन करेगा। आप सादर आमंत्रित हैं।